नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। बाजार में आज सीमित दायरे में ही कारोबार देखने को मिला। मिले जुले संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की शुरुआत सुस्त हुई। आज के कारोबार में निफ्टी ने 8250 के स्तर को होल्ड किया। सेंसेक्स क्लोजिंग पर 53 अंक और निफ्टी 15 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। बैंकिंग, रियल्टी, ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट वाली कंपनियों के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। वहीं ऑटो और एनर्जी शेयरों पर दबाव देखने को मिला। एफआईज और डीआईज की बात करें तो आज एफआईज की तरफ से ऑलमोस्ट 698.8 करोड़ की कैश में खरीदारी देखने को मिली। वहीं डीआईज ने भी 64.32 करोड़ की खरीदारी कैश में की। मौजूदा बाजार में कहां पर आपको निवेश करना चाहिए, कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आइए सुन लेते हैं एक्सपर्ट्स की राय। देखिए, मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा क्योंकि हम 8000 के ऊपर हैं। ये मान लेना कि मार्केट्स अब बॉटम हो गया है और ऊपर के डायरेक्शन में ही जाएगा, आई थिंक इज़ नॉट द राइट वे टू लुक एट इट। मार्केट्स एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी की तरफ हेड कर रहा है एंड पोस्ट December 15 एंड इनटू जनवरी एंड फरवरी जस्ट बिफोर द बजट आई थिंक मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल रहेंगे और 7500 का लेवल निफ्टी में भी दिख सकता है। जनरली हमारा प्रेफरेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मारुति और आयशर जैसे स्टॉक्स पर ही है, बिकॉज अपने आप पोस्ट डिमोनेटाइजेशन भी अगर अपने मारुति मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनी और जिस तरह से उनका ऑर्डर बैकलॉग है, रिलेटिवली इस सिनारियो में भी पोस्ट डिमोनेटाइजेशन सिनारियो में भी काफ़ी सेफ है बिकॉज उनका ऑर्डर बैकलॉग काफ़ी स्ट्रॉग है। आयशर एक अलग टाइप की डिमांड सिनारियो में वर्क करते हैं। वो हमने कितने सालों से देखा है कि आयशर की बाइक्स की डिमांड एक अलग ही लेवल पर चलती है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक्स की एक अलग ट्रेजेक्ट्री रहती है। सो ये कंपनीज डेफिनेटली देखी जा सकती है। तो आपने कुछ एक्सपर्ट्स की राय सुनी। आज के एक्सपर्ट लोकेश उपल हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग लोकेश। आपने अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय सुनी और कुछ ऐसा मान रहे हैं कि 7500 तक भी निफ्टी पहुंच सकता है। आपकी राय क्या है? अभी जो तेजी दिख रही है या थोड़ी बहुत जो वोलेटिलिटी है मार्केट में, अभी फेड की बैठक से पहले क्या इसी तरह का रुख रहेगा मार्केट का? कौन से लेवल्स आप ट्रैक कर रहे हैं निफ्टी के लिए? वेरी गुड इवनिंग पल्लवी जी। जैसे हम जानते हैं कि आफ्टर द पॉलिसी केम बाय द आरबीआई वी टुक अ वेरी शार्प कट इन द मार्केट, द मार्केट वेंट डाउन टू द लेवल्स ऑफ ऑलमोस्ट क्लोज टू 7075 और वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देखा गया एंड टुडे वी आर ट्रेडिंग क्लोज टू लेवल्स ऑफ 8261। आज का हाई भी हमने रीटेस्ट किया अलॉन्ग 8274, बट 8300 को हम कहीं भी आज ब्रीच नहीं कर पाए जो अभी इमीडिएट टारगेट्स निफ्टी में निकल के आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि ऊपर वाले लेवल्स में मार्केट में थोड़ी सी हल्की थकान महसूस हो रही है, वहाँ पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। लेकिन अगर हम पुट कॉल रेशियो के डेटा को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर साफ इंडिकेट हो रहा है कि जो मार्केट का बेस है वो पहले 8000 था, वो 8000 से 8200 के आसपास शिफ्ट हो गया। तो अभी फॉर अ टाइम बिंग 8200 विल बी द क्रूशियल सपोर्ट फॉर द मार्केट। यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति को अपनाना चाहिए फॉर द इमीडिएट टारगेट्स क्लोज टू लेवल्स ऑफ 8300 एंड 8350 ऑन द अपसाइड। यानी किसी भी गिरावट में खरीदारी का मौका यहाँ बन रहा है। इनफैक्ट लोकेश, अक्टूबर की आईआईपी नंबर्स भी आए हैं जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। अक्टूबर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फिर से नेगेटिव जोन में आ गया है। अक्टूबर में जो आईआईपी ग्रोथ रही वो -1.9% रही है, जबकि सितंबर में ये 0.7% थी। यही नहीं, साल दर साल भी अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो अप्रैल और अक्टूबर में आईआईपी ग्रोथ 4.8% से घटकर -0.3% रही है। अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हम कंपेयर करें तो अक्टूबर में माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ -3.1% के मुकाबले -1.1% रही है। ओवरऑल अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही कैपिटल गुड्स यहाँ पर सबसे बड़ा डेंट देखने को मिला है। लोकेश, मार्केट इसको किस तरह से लेगा? मंडे जब मार्केट्स खुलेंगे इसका रिफ्लेक्शन कैसा देख रहे हैं आप मार्केट पर? देखिए पल्लू जी, अभी जो न्यूज़ आई है ऑलमोस्ट क्लोज टू नेगेटिव रिटर्न्स फ्रॉम द आईआईपी, जहाँ पे -1.9 के आसपास आया। ये वैसे ही आज वीकेंड के ऊपर है तो 50% तो यहीं पे डिस्काउंट हो जाती है न्यूज़। इसका अगर थोड़ा बहुत मार्केट में असर आता भी है तो मार्केट एक बार 8261 से 8220 8210 के आसपास डिप लेगी, लेकिन वहाँ से फिर से क्या कहते हैं बाइंग देखी जा सकती है बिकॉज 8200 इज एक्टिंग एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट फॉर द मार्केट। और वहाँ से अगर फिर सॉलिड बाइंग आएगी तो मार्केट विल ट्राई टू रीगेन द लेवल्स क्लोज टू लेवल्स ऑफ 8270 एंड 8290 ऑन द अपसाइड। तो यहाँ पे मैं बाय ऑन डिप्स की रणनीति दूंगा। अगर मार्केट में मंडे को थोड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती भी है तो, लेकिन वीकली चार्ट ही सजेस्ट करते हैं दैट गैप डाउन विल नॉट सस्टेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अ पुल बैक विल बी देयर इन द मार्केट व्हिच हेल्प द इन्वेस्टर्स टू टेक द मार्केट क्लोज टू लेवल्स ऑफ 8300 एंड 8350 ऑन द अपसाइड। तो 8300 से 8350 ये एक दायरा है जो इम्पोर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए सोमवार को। चलिए खैर, अब दर्शकों के सवाल भी शामिल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल हमें भेजा है ज्योतिष ने अहमदाबाद से और इनका क्वेश्चन है टॉरेंट पावर पर। लोकेशन के पास जो टोटल क्वांटिटी है वो है 100 और 142 पर खरीदा हुआ है, यानी अच्छा खासा मुनाफा इन्होंने कमा लिया है। शेयर में आज कमजोरी थी लेकिन ये मुनाफे पर बैठे हैं। क्या करना चाहिए टॉरेंट पावर में?
देखिए पल्लू जी, अगर टोरेंट पावर के चार्ट को स्टडी करते हैं, साइडवेज कंसोलिडेशन इन्होंने 142 के आसपास ही लिया हुआ है। इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आती है 185 186 के आसपास ही आती है। तो यहाँ पे एडवाइस ये बनती है कि इनको अपने 50% पोजीशन को यहीं पे बुक कर लेना चाहिए। एनी सेल ऑफ इन द मार्केट ऑफ 50-60 पॉइंट्स, स्टॉक में भी 4 से 5% का ग्राफ देख सकते हैं, वेयर द स्टॉक कैन स्लिप डाउन टू लेवल्स ऑफ 174 टू 175। तो अगर मंडे को एक बार इनको मौका मिलता है तो यहाँ पे 50% प्रॉफिट को बुक करके टेक होम करना चाहिए। तो सोमवार को किसी भी अगर रैली आपको दिखती है तो आपको कम से कम आधा फीसदी जो मुनाफा है वो आप टेक होम कर सकते हैं, घर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगला सवाल है विनोद गुप्ता का, यूपी से ही इन्होंने भेजा है और इनका जो क्वेश्चन है ये भी एक पावर स्टॉक पर ही है। इस वक्त फोन लाइन पर भी विनोद मौजूद है हमारे साथ। विनोद, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका। विनोद, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग। हाँ बताइए विनोद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसे कितने महीने तक होल्ड करना चाहता हूँ मैं। कब से खरीदा हुआ है, कितना टाइम हो गया होल्ड किए हुए? अभी 3-4 दिन हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल रीसेंट परचेज है, 3 से 4 दिन हुए हैं। लोकेशन की खरीद बता दूं आपको मैं, 75.40 पर खरीदा है। इनकी खरीद से ऊपर चल रहा है, मुनाफा हो रहा है इन्हें। 2% की तेजी भी दिखी है। क्या करना चाहिए, कब तक होल्ड करें? देखिए, हम टाटा पावर्स की यहाँ पे एक्सक्लूसिवली बात करते हैं और टाटा पावर्स के डेली चार्ट साफ इंडिकेट करते हैं कि 75 इज बीन रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक, जो इसने वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है। नाउ 75 बिकम्स एज अ सपोर्ट फॉर द स्टॉक। इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आती है वो अपसाइड पे आती है, वो 7850 के आसपास। तो आप 7850 के लेवल्स के लिए वेट कीजिए सर। अगर स्टॉक 7850 के ऊपर जाए तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 7790 के आसपास मेंटेन कीजिए एंड यू कैन गेट द प्राइसिंग क्लोज टू लेवल्स ऑफ 79 to 80। वहाँ पे चाहे तो अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो। और यहीं पे अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आप 3 से 6 महीने का टाइम स्टॉक को दीजिए। द स्टॉक इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ न्यू हाइज। आने वाले टाइम में 85 से 87 के लक्ष्य भी ऊपर आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो फिलहाल बने रहने की सलाह आपको दी गई है। अच्छा मुनाफा भी आप इस स्टॉक में कमा रहे हैं। अगला सवाल हमें भेजा है भारत जोशी ने गांधी धाम से। प्रिकॉल पर इनका सवाल है, इनको नुकसान हो रहा है। 104 पर खरीदा हुआ है, 200 शेयर्स इन टोटल। आज की क्लोजिंग 91.30 पर हुई है। क्या सलाह रहेगी लोकेशन के लिए? देखिए पल्लू जी, अगर प्रिकॉल के चार्ट्स को स्टडी करते हैं, आफ्टर द स्टॉक क्रॉस टू द लेवल्स ऑफ 45 रुपीज़, इसने 128 131 के आसपास एक अच्छे हाइज बनाए। अब बिकॉज ऑफ द करंट मार्केट कंडीशंस इसमें थोड़ी रिट्रेसमेंट देखी जा रही है। लेकिन आज भी अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स को स्टडी करते हैं, द बुल रन इज स्टिल देयर, विच सिंपली इंडिकेट्स कि आने वाले टाइम में ये 130 135 के जिसने पहले हाई बनाए थे उनको रिटेस्ट कर सकता है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द करंट मार्केट कंडीशंस। अगर आप इसको 3 से 6 महीने का टाइम देंगे, यू विल सी अ बाउंस बैक इन द स्टॉक विच कैन टेक द स्टॉक टू द लेवल्स ऑफ 130, विच इज द फर्स्ट level of the stock and the second level can be 145 on the upside। तो आप वहाँ पे चाहे तो अपने मुनाफे को वसूल कर सकते हैं। तो आप अपनी पेशेंस के साथ अपने स्टॉक में बने रहिए। अच्छा बाउंस बैक आएगा तो मुनाफा वसूल कर लीजिएगा। प्रिकॉल अभी नुकसान हो रहा है लेकिन आने वाले दिनों में 130 से ऊपर तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल बने रहें। ललित हैं अगले दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। ललित, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका। मेरे पास 300 शेयर्स है वेदांता के। ठीक है। 223 रुपीज पे, तो मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए अभी या होल्ड करना चाहिए? कब खरीदा था आपने? इसको हो गया करीब 1.5 साल। ठीक है, ऑलराइट। 1.5 साल से होल्ड कर रहे हैं लोकेश ये, और 245 पर आज क्लोजिंग रही है। ओवरऑल फिलहाल तो मेटल में ही बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी, अभी वेदांता में क्या करना चाहिए? देखिए पल्लू जी, अगर वेदांता के वीकली और मंथली चार्ट्स को स्टडी करते हैं, उसमें एक सेकंड लेग फॉर्मेशन पर ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे 236 रुपये के आसपास एक हैवी रेजिस्टेंस थी। वहाँ पे प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा इसने और ऑलमोस्ट 246 के आसपास इसने हाइस भी टेस्ट किए। आप पहले तो 236 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। अगर एनी पॉइंट ऑफ टाइम द स्टॉक ब्रीचेज द लेवल ऑफ 236, तो आप अपनी पोजीशन को एकदम एग्जिट करके अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा एंड वेट फॉर द, और इसके जो इमीडिएट टारगेट चार्ट पे भी नजर आ रहे हैं, इन नेक्स्ट फ्यू डेज कैन बी क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 270। तो आप 270 के लिए 236 का स्टॉप लॉस डाल के अपनी पोजीशन में बने रहिए। तो मुनाफा जो आपने कमाया है फिलहाल इसमें बने रहें। 230 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। 270 तक के लक्ष्य इसमें अचीव होते हुए दिख रहे हैं। अगला सवाल शामिल करते हैं सूर्या का, जो कि दिल्ली से भेजा है। अदानी पावर पर इनका सवाल है। 1000 शेयर्स हैं इनके पास, जो कि ऑलमोस्ट 35 रुपए पर खरीदे हुए हैं। क्या करना चाहिए अदानी पावर में? इनकी खरीद से 4 रुपए नीचे है स्टॉक।
देखिए पल्लू जी, अगर अदानी पावर्स की हम बात करते हैं, दिस इज द पर्टिकुलर स्टॉक इन द मार्केट विच हैज़ नॉट गिवन एनी रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स इन द लास्ट बुल रन्स विच हैव सीन इन द मार्केट। लेकिन एक बहुत टाइम बाद इसमें राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है, जहाँ पे इसने थोड़ा चलना शुरू किया है। इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आती है वो 34 रुपये के आसपास आती है, लेकिन चार्ट देख के साफ साफ इंडिकेट होता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेगा। तो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको 38 से 40 के लेवल्स ऊपर की तरफ दे सकता है। आप वहाँ पर चाहे तो अपने मुनाफे को वसूल कर सकते हैं। तो फिलहाल आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। पोजीशंस में बने रहने की सलाह दी गई है, होल्ड करें अच्छे मुनाफे के लिए। अगला सवाल है विनोद हुले जी का, जो कि आरबीएल बैंक पर है। इनके पास है 100 शेयर्स जो कि 381.5 पर खरीदे हुए हैं। हालांकि रीसेंट लिस्टिंग है, लेकिन अच्छी लिस्टिंग रही थी। लंबी रेस का घोड़ा इसे माना जा रहा है लोकेश। और इनफैक्ट जब ये लिस्ट होने वाला था उससे पहले कई एक्सपर्ट्स ने ऐसा कहा कि जिन्होंने येस बैंक में निवेश नहीं किया था वो आरबीएल बैंक में निवेश कर सकते हैं। आपकी सलाह क्या है आरबीएल बैंक को लेकर? देखिए पल्लू जी, अगर रत्नागर बैंक लिमिटेड की बात करते हैं, वी हैव अ वेरी स्मॉल चार्ट दैट इज ऑन डेली एंड वीकली बेसिस, बट लेकिन अगर उसमें गैन फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं तो साफ साफ इंडिकेट करता है दैट द स्टॉक हैज़ अ पोटेंशियल टू गो ऑन दी अपसाइड। और इसका जो शॉर्ट टर्म का टारगेट निकल के आता है वो आता है पहले 410 रुपये का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो इमीडिएट टारगेट आता है वो आता है 410 रुपये का, लेकिन यही अगर आप स्टॉक को अपना 6 से 9 महीने का टाइम देंगे तो आपको 500 रुपये के लेवल भी ऊपर देखने को मिल सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड स्क्रिप्ट टू स्टे इन टू, फंडामेंटली वेरी गुड। टेक्निकल चार्ट भी साइडवेज कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकआउट देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, आपको आने वाले टाइम में इसमें अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो फिलहाल होल्ड करें, ये सलाह आपको दी गई है। अगला सवाल है रुपेश का, अगरतला से इन्होंने भेजा है। इनके पास है डॉल्फिन ऑफशोर, क्वांटिटी है टोटल 1000 और खरीद है 120 के स्तर पर। फिलहाल ऑफशोर कंपनियों में क्या सलाह बन रही है आपके इनके खरीद के आसपास? ये 2 रुपये का इनफैक्ट इनको प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा टाइम अभी बने रहना चाहिए। देखिए पल्लू जी, अगर मैं डॉल्फिन ऑफशोर की बात करता हूँ, आई एम नॉट कन्विंस कि इसके जो वीकली और डेली चार्ट्स हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव हाइज दे रहे हैं। आपको एडवाइस ये दी जाती है सेल एंड राइज की नीति को अपनाएं। इफ यू सी द स्टॉक क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 125 126 तो वहाँ पे अपने मुनाफे को वसूल कर लीजिए, बिकॉज देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी दैट द स्टॉक कैन स्लिप डाउन टू द लेवल्स ऑफ 116 to 115 ऑन द डाउन साइड। ऑलराइट, तो फिलहाल आपको बने रहने की सलाह दी गई है, अच्छा मुनाफा भी आप इसमें कमा रहे हैं। इनफैक्ट एक बड़ी खबर आ जाए कि एनएससी जल्द ही एप्लीकेशन अपनी फाइल करेगा और इसी महीने डीआरएचपी दाखिल कर सकता है। इस लिस्टिंग से सीधा फायदा होगा एलआईसी, एसबीआई जैसी कंपनियों का, जिनका एक अच्छा मोटा स्टेक इस के अंदर होता है। कुल वैल्यूएशन 40,000 करोड़ के पार है एनएससी की। अगले महीने तक ये आईपीओ आ सकता है। गोल्डमैन सैक्स भी इसमें बड़ा निवेशक है, तो इसमें कई बड़े नाम हैं जो शामिल हैं। लोकेश, अगर क्विकली देखें तो फिलहाल जो हिस्सेदारी की पोजीशन है ऑलमोस्ट एलआईसी, एसबीआई, गोल्डमैन सैक्स, आईएफसीआई जैसी कंपनियां हैं जो इसमें एक मोटा रकम रखती हैं। इस खबर के बाद इनफैक्ट आईएफसीआई का जो शेयर है वो 18% तक इंट्राडे में आज चढ़ा था। आईएफसीआई की एनएससी में 3% की हिस्सेदारी है। इस खबर पर आपका एक क्विक रिएक्शन चाहेंगे, और अगर ये लिस्टिंग होती है तो आप सबसे बड़ा बेनिफिशियरी किसे मानते हैं? क्या आपको लगता है एसबीआई में या फिर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो कि एक एसोसिएट कंपनी है एलआईसी की, उसमें निवेश करना चाहिए? देखिए पल्लू जी, अगर यहाँ पे लिस्टिंग होती है तो इमीडिएटली 2 कंपनीज को बेनिफिट मिलता है विच आर देयर इन द मार्केट। वन इज आईएफसीआई एंड सेकंड इज एसबीआई। बात जहाँ तक बात होती है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, दैट इज वन ऑफ द सब्सिडी ऑफ एलआईसी। एलआईसी इटसेल्फ इज नॉट लिस्टेड इन द मार्केट राइट नाउ। अगर एलआईसी लिस्टेड रहता तो उसको इमीडिएट बेनिफिट मिलता। तो यहाँ पे बेनिफिट जो नजर आ रहा है वो 2 ही कंपनीज में नजर आ रहा है, दैट इज एसबीआई एंड आईएफसीआई। एसबीआई में भी देखा जाए तो एक अच्छा बुल रन बना हुआ है, नीचे के लेवल्स पे 240 के लेवल्स उसने मेंटेन किया हुआ है। और आने वाले टाइम में जब भी मार्केट में थोड़ी डिप मिलती है तो नए इन्वेस्टर्स या ह्यूज इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो एचएनआई इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इसमें बाइंग स्टार्ट करते हैं। यू ऑलवेज सी अ बाउंस बैक फ्रॉम दोज लेवल्स इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो एसबीआई में अच्छा बेनिफिट देखा जाता है, वेयर एसबीआई कैन रीटेस्ट द लेवल्स क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 280 to 290 ऑन द अपसाइड। उसी तरह हम आईएफसीआई के चार्ट्स को स्टडी करते हैं तो साफ साफ इंडिकेट करता है कि 23 रुपये 24 रुपये के आसपास जाकर इसमें अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है, वहाँ से राउंडिंग बॉटम स्टार्ट हो रही है और एक फ्रेश लेग इसमें खुल सकती है जो स्टॉक को 35 रुपये के लेवल्स तक ले जा सकती है। तो जब भी लिस्टिंग होगी, जिस तरह की पॉजिटिव न्यूज़ इन मार्केट्स में आएंगी, तो आपको एसबीआई में 290 और आईएफसीआई में 35 रुपये के लेवल्स ऊपर को देखने को मिल सकते हैं। दिस गोना बी द 2 कंपनीज which are getting benefit when the NSE is getting listed. ऑलराइट, इनफैक्ट ऐसे स्टॉक्स हम लगातार बताने की कोशिश करते हैं जहां पर आप एक अच्छा मुनाफा घर ले जा सकते हैं, लेकिन इंट्राडे के लिए होती हैं सभी कॉल्स, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप इसमें स्टॉप लॉस टारगेट ज़रूर मेंटेन करें।
शुरुआत करते हैं ऐसे 20 स्टॉक्स की जहां पर आप नजर रख सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमारी लिस्ट में MIC इलेक्ट्रिक का। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 6% की तेजी इसमें देखने को मिली है। ESL से LED स्ट्रीट लाइट्स के लिए लेटर ऑफ इंटेंट कंपनी को मिला है। लगभग 33 करोड़ के सप्लाई ऑर्डर के लिए ये लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। एक पॉजिटिव ट्रिगर भी है, खबर के चलते इसमें तेजी देखी गई है। कल 17 रुपीज की टारगेट अचीव हो सकते हैं। 16.1 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगला शेयर है अतुल लिमिटेड का। एस्को नोबल केमिकल्स के साथ कंपनी ने करार किया है। मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड का प्लांट लगाने के लिए डील हुई है। यहां पर आप खरीदारी करके चलें। 2190 के टारगेट्स के लिए 2110 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। तीसरा स्टॉक जो लिस्ट में है वो है UPL का। विला क्रॉप प्रोटेक्शन में हिस्सा बेचने वाली है कंपनी। 22 करोड़ में हिस्सा बिक्री होगी। इस खरीद के चलते आज थोड़ा डिप जरूर दिखा, लेकिन इसका मौका आप उठा सकते हैं। इसमें खरीदारी का मौका है। 735 के टारगेट्स मंडे को अचीव हो सकते हैं। 685 का स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन करें। अगला शेयर है यूनियन बैंक का। आज बैंकिंग शेयरों में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी होती हुई दिखी। ये तेजी आगे भी जारी रहने का अनुमान है। यहाँ पर खरीदारी का मौका है। 150 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 142 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। पांचवा शेयर है NMTC का। क्वार्टर 2 में मुनाफा 810 करोड़ से घटकर 770 करोड़ रहा है, यानी कि एक डिप मुनाफे में देखने को मिली है। अनुमान से कम, लेकिन मुनाफे में जो क्वांटम गिरा है वो अनुमान से काफी कम है। ऐसे में यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 132 के टारगेट्स के लिए 124 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। IFCI, जिस पर अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, NSE में कंपनी की करीब 3% हिस्सेदारी है। IPO के जरिए NSE की 10,000 करोड़ जुटाने की योजना है। इस मौजूदा स्थिति के अनुसार 1% हिस्सा करीब 400 करोड़ में बिकेगा, तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है जिसके चलते आज भी तेजी देखने को मिली। शेयर ऑलमोस्ट 16.5% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। यहाँ पर सोमवार को भी तेजी रहेगी। 29 रुपीज के टारगेट होंगे। 27 का स्टॉप लॉस आप लगाएं। अगला शेयर लिस्ट में है फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस का। छोटे IT शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और अपनी एवरेज वॉल्यूम से करीब 5 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ आज ट्रेड हो रहा था। ऑलमोस्ट 5% की तेजी के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। मंडे के सेशन में 45 तक के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। 38 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। हबटाउन अगला शेयर है। इसके पीछे खबर भी है। प्रमोटर ने अपने गिरवी रखे हुए शेयर छुड़वाए हैं। 8 दिसंबर को PL फाइनेंशियल से 8 लाख शेयर कंपनी ने छुड़वाए हैं, मतलब प्रोमोटर्स ने। यहाँ पर बाय करने की सलाह है। 88 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। 95 का टारगेट अचीव हो सकता है। भारतीय इंफ्राटेल अगला शेयर है जहां पर आप बिकवाली करके चलें। हफ्ते में निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर ही रहा है, यानी कि चलते बाजार में भी ये एक शेयर था जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया। हफ्ते के दौरान शेयर ऑलमोस्ट 8% गिरा है। यहाँ पर बिकवाली का मौका है। 325 के टारगेट्स के लिए 370 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। और 10वां शेयर वो होगा अंबुजा सीमेंट। सीमेंट स्पेस की कंपनी है। बिकवाली करके चलें। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कीमतें घटाई हैं कंपनी ने सीमेंट की। सीमेंट कंपनियों ने 8 से 10 रुपए प्रति बोरी तक कीमतों में कटौती की है। यहाँ पर बिकवाली का मौका है। 200 रुपए की टारगेट आप रख सकते हैं। 220 का यानी 220 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। इन सभी कंपनियों में से लोकेश कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो या फिर आपका कोई आउटलुक जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए पल्लवी जी, यहाँ पे 2 स्टॉक्स हमारी पिक में नजर आते हैं। वन इज IFCI, जो हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया। फिर लुक एट द डेली एंड द वीकली चार्ट, इसमें प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आया और बाकी इंडिकेटर्स भी साफ साफ इंडिकेट करें देयर इज क्वाइट अ पोटेंशियल दिस स्टॉक कैन गो अप टू द लेवल्स ऑफ 30 रुपीज़। तो हमारी पहली रिकमेंडेशन रहेगी IFCI की फॉर द टारगेट्स ऑफ 30 रुपीज़ एंड वन कैन कीप अ स्टॉप लॉस क्लोज टू द लेवल ऑफ 26 विच कैन बी अचीव्ड इन द नेक्स्ट वीक। सेकंड पिक रहेगी हमारी यहाँ पे UPL, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। इसके अगर हम वीकली और डेली चार्ट्स को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे साफ सा नजर आ रहा है कि सेकंड लेग फॉर्मेशन में राइट शोल्डर दिखा रहा है, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक फर्दर अपर शोल्डर बन सकता है विच विल बी अ कंटिन्यूएशन पैटर्न एज पर द बुल चार्ट्स आर कंसर्न्ड। और यहाँ पे 725 से लेकर 735 के टारगेट्स ऊपर की तरफ देखे जा सकते हैं एंड वन कैन कीप अ स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 680। ऑलराइट, तो 10 स्टॉक्स तो हमने यहाँ पर देख लिए, लेकिन लिस्ट में 11वां स्टॉक कौन सा है? सैक्स सॉफ्ट होगा अगला शेयर। नोटबंदी से फायदे वाली कंपनियों में आज तेजी देखने को मिली है। फाइनेंशियल सर्विसेज, ई-कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग मुख्य वर्टिकल्स हैं इस कंपनी के, तो ये कंपनी जो आपके रडार पर हो सकती है। यहाँ पर खरीदारी का मौका है। 221 के टारगेट्स के लिए आज 6% की तेजी भी देखने को मिली है, लेकिन 211 का एक स्टॉप लॉस आप जरूर लगाएं क्योंकि इंट्राडे के लिए सभी कॉल्स दी गई हैं। ICICI बैंक अगला शेयर होगा जहां पर आप नजर रख सकते हैं। बैंकिंग शेयरों में एक अच्छी खरीदारी आज के सेशन में दिखी है और अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो डेली चार्ट्स पर भी सभी एवरेजेस के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। यहाँ पर खरीदारी का मौका है। 274 के टारगेट्स के लिए 266 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है। JNK बैंक अगला शेयर है जो नजर रख सकते हैं। बैंकिंग स्पेस की कंपनी है। यहाँ पर 20 डेमा के ऊपर शेयर निकला है। 64 तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं। 60.5 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है। स्ट्राइड शासन अगला शेयर है जहां पर नजर रखें। शेयर के डेली चार्ट्स पर ब्रेकआउट देखने को मिला है।
वीकली चार्ट्स पर भी सभी एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक क्लोज हुआ है। और इसके पीछे खबर भी थी कि कंपनी जल्द ही कुछ अधिग्रहण कर सकते हैं और दिसंबर तक उस अधिग्रहण को कंप्लीट करने की योजना है। यहाँ पर खरीदारी का मौका है, 1145 के टारगेट्स होंगे, 1108 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अगला स्टॉक लिस्ट में है एपटेक का। आज एजुकेशन शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। अपने 20 और 50 डेमा के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। 177 तक के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। 168 का स्टॉप लॉस आप इंट्राडे में जरूर लगाएं। सोना कोयो अगला शेयर है जहां नजर रख सकते हैं। चुनिंदा ऑटो एंसिलरी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिला। लगातार तीसरे हफ्ते शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 4% ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। मंडे को भी तेजी जारी रह सकती है। 68 का आप टारगेट लगाएं, 63 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगला शेयर होगा गति। आज लॉजिस्टिक्स शेयरों में भी निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली है। यहाँ पर 126 तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं। 119 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। मैग्मा फिनकॉर्प होगा अगला शेयर जो लिस्ट में आपको रखना होगा इंट्राडे के लिए। शेयर के वीकली चार्ट्स पर एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट्स पर भी सभी अहम एवरेजेस के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। यहाँ पर बाय करने का मौका है। 113 के टारगेट्स के लिए 107 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। और आखिरी शेयर जिस पर आपको नजर रखनी है वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। डेली चार्ट्स पर सभी एवरेजेस के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम इसमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर 160 तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं। 152 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। इनफैक्ट लिस्ट में अब तक 19 स्टॉक्स हमने आपको बताया। आखिरी स्टॉक जान लेते हैं कौन सा है। अगला स्टॉक है बायोकॉन का। फार्मा स्पेस की कंपनी है। सिलेक्ट फार्मा कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। दिसंबर के सबसे ऊपरी स्तर पर स्टॉक क्लोज हुआ है। यहाँ पर 962 तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं। 940 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। इन सब शेयरों में से कोई शेयर जो आपको पसंद हो लोकेश? देखिए पल्लू जी, यहाँ पे भी हमारी 2 या 3 ही पिक्स निकल के आ रही हैं। पहली है स्ट्राइड शासन, जिसे हम स्टार भी बोलते थे पहले। इसकी अगर हम वीकली और मंथली चार्ट को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे साफ साफ इंडिकेट करता है कि यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट देखा जा सकता है। एंड दिस स्टॉक हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल टू रीच द लेवल्स क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 1234 1235 भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म का नजरिया रखते हैं तो 1150 1155 के लेवल्स ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। वन कैन कीप अ स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1100 एंड वन कैन गो फॉर अ बाय क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1160 एंड 1170 ऑन द अपसाइड। हमारे यहाँ पे सेकंड पिक रहेगी, वो रहेगी एपटेक लिमिटेड की। एपटेक लिमिटेड के चार्ट्स को भी स्टडी करते हैं तो यहाँ पे भी एक प्राइस वॉल्यूम के साथ थोड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो इंडिकेट करता है कि आने वाले शॉर्ट टाइम में ये स्टॉक 195 से 200 के लेवल ऊपर की तरफ रीटेस्ट कर सकता है। सो समबडी इज लुकिंग फॉर अ गुड इन्वेस्टमेंट, वन कैन also invest in Aptech with a stop loss close to levels of 162 and the short term targets can be 195. And the last pick will be the Magnum Fincorp. Magnum Fincorp में राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन तैयार हो रही है। वीकली चार्ट भी साफ साफ इंडिकेट करती है कि 120 के लेवल्स रीटेस्ट हो सकते हैं एंड वन कैन कीप अ स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 102 रुपीज़। ऑलराइट, कई दर्शक हमें फेसबुक के जरिए भी सवाल भेज रहे हैं। क्विकली उनके सवाल ले लेते हैं। राजीव चंद्र ने सिविल भेजा है। येस बैंक पर 30 शेयर इनके पास जो कि 1288 पर खरीदे हुए हैं। इनको नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए येस बैंक में? देखिए अगर आप येस बैंक के चार्ट्स को स्टडी करते हैं मैम, देयर वाज सम नेगेटिव न्यूज़ रिगार्डिंग दिस स्टॉक। उसके बाद एक अच्छी हैमरिंग देखी गई फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1390 एंड वी फॉर्म्ड अ बेस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1100 के, और वहाँ से 1100 से एक अच्छी राउंडिंग बॉटम तैयार हो रही है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा टाइम दे सकते हैं एंड यू हैव अ टाइम होराइजन फॉर 3 to 4 मंथ्स, तो अपनी पोजीशन में बने रहिए। ये स्टॉक वापस से आपको 1300 के लेवल्स को रिटेस्ट करता हुआ ऊपर की तरफ मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे चाहें तो अपने प्रॉफिट्स को बुक कर दीजिएगा। ऑलराइट, अगला सवाल हमें भेजा है फेसबुक के जरिए। अनिकेत ने नाहर इंडस्ट्री पर इनका सवाल है। इनके पास 100 शेयर हैं जो कि 123 पर खरीदे हुए हैं। काफ़ी नुकसान हो गया है। स्टॉक 97 पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज 4.5% की तेज़ी इसमें इंट्राडे में दिखी है। क्या करना चाहिए नाहर इंडस्ट्रीज़ में? देखिए पल्लू जी, अगर नाहर इंडस्ट्रीज़ के चार्ट को स्टडी करते हैं वी सी ए क्वाइट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर देयर, और जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस आती है वो 98-99 के आसपास आती है। आपको एडवाइस ये दी आती है आप सेल ऑन राइज की रणनीति को अपनाएं। जैसे ही ये स्टॉक 98 और 105 के आसपास आके खड़ा हो वहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा, क्योंकि ओवरऑल इसका जो पैटर्न है वो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है जो साफ साफ इंडिकेट करता है दिस द पेन कैन फर्दर कैन गेट डीपर फॉर यू एंड द स्टॉक कैन स्लिप डाउन टू लेवल्स ऑफ 90 and 88 ऑन द डाउन साइड इन कमिंग डेज। तो आप सेल ऑन राइज की नीति को अपनाएं और मिनिमाइज योर लॉसेज एंड ट्राई टू एग्जिट। किसी भी रैली में यहाँ से निकलने की सलाह है। इनफैक्ट अगर इसका चार्ट भी देखें तो ऑलमोस्ट फरवरी से इसने एक अच्छा रन दिया। 41 से स्टॉक 132 तक आया है और अनफॉर्चुनेटली इन्होंने खरीद भी ऊपरी स्तरों पर की है। उसके बाद एक दायरे में ही स्टॉक है और वहाँ इनकी खरीद से काफ़ी नीचे आ चुका है। किसी भी रैली में एग्जिट करें। अगला सवाल है शिव कुमार का जो कि कावेरी सीड्स पर है। इनकी टोटल क्वांटिटी 200 और 500 के स्तर पर इन्होंने खरीदा है। इनकी खरीद से काफ़ी नीचे 423 पर आज क्लोज हुआ है। क्या करना चाहिए कावेरी सीड्स में?
देखिए पल्लू जी, अगर हम कावेरी सीरीज को स्टडी करते हैं, स्टॉक हैज टेकन अ ब्रिलियंट सपोर्ट फ्रॉम लेवल्स ऑफ 380 एंड 400 और वहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। इसके जो इमीडिएट लेवल्स निकल के आते हैं आज से 3 से 6 महीने में, वो है 600 के। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा टाइम दे सकते हैं एंड यू रेडी टू सिट ऑन द साइड लाइन एंड वॉच द स्टॉक, तो ये 600 के लेवल्स आपको आने वाले टाइम में दे सकता है। वहाँ पर आप चाहे तो अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। तो फिलहाल बने रहने की सलाह आपको दी गई है। इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया लोकेश, आपका कीमती समय निकाल कर आप आए, हमने आपसे बातचीत की और सभी शेयरों पर भी आपने राय दी। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, फिर लौटेंगे सोमवार को, दिन भर का हाल आपको बताएंगे और साथ ही होंगे टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।